ओम शांति। भगवान के हम सब बच्चे हैं, इसका सबूत देना है। इसलिए आत्म अभिमानी होकर रहना है, सारे रूहानी कर्तव्य करने हैं, सभी को स्वीकार करना है, अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्मों पर बड़ा ध्यान देना है। अपने आप को निर्बंधन बनाना है। सुंदर विधियां बताने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सारी सुंदर विधियों को अपनाकर सुंदर बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। उनकी जो समझ है वो विश्व की सभी आत्माओं तक पहुंचे। यूनिवर्स में मौजूद 800 करोड़ आबादी सब तक बाबा की समझ पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। फिर खास उन आत्माओं के प्रति जो इस समय आकारी शरीरों में है, रोज बॉडीज छोड़ रही हैं, हवाओं में है, कोई विचलित होकर बॉडी छोड़ रही है, कोई कैसे छोड़ रही है, कोई अचानक छोड़ रही है तो झटके देकर जा रही है। ये सारी बेचैन आत्माएं जो आकारी शरीरों में हैं, उनके प्रति पिता परमेश्वर जी के महावाक्य समर्पित हैं। उन आत्माओं के प्रति जो अभी गर्भ जेल में है, प्रवेश कर गई, और उन आत्माओं के प्रति जो भटक रही है रूहें, वैसे ही भूत प्रेत बनकर उनको शरीर नहीं मिले हैं, क्योंकि जितने भी जीव घात करते हैं उनको मिलते नहीं है शरीर। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र करते हैं, रिद्धि सिद्धियां करते हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुंचे जो इस समय अलबेले हैं, या तो माया के प्रकोप में है या रिद्धि सिद्धि के प्रकोप में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं के हैं, भिन्न भिन्न वर्गों की आत्माएं हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का दावा करके बटे हुए हैं, हिंसाएं कर रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हुए हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह। उन आत्माओं तक पहुंचे जिनके साथ हम नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, या तो उनकी तरफ से या हमारी तरफ से। उन आत्माओं तक पहुंचे हाँ, जो बाबा हमको बोलते हैं। बाबा की समझ वैश्याओं तक पहुंचे, किन्नरों तक पहुंचे, दैहिक धंधों से सबको वैराग आ जाए।
दिल से दुआ करेंगे। छोटे शरीरों में, कुमार कुमारियों के शरीरों में बहुत खतरे में है आत्माएं। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, प्रभु जी की छत्र छाया में रहें, सब पवित्र रहें, सुरक्षित रहें। दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हमको भी बाबा की हर बात समझ में आए, सारा दिन हम उसको अमल में भी लेकर आए। ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से निद्राजीत बनाते हैं। रोज तो हमको बना ही रहे हैं, आज कौन सी बाबा की युक्ति है, देखते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना समय मिले, जितना समय मिले हमें एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। एकांत में जाओ, याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। करते रहना है हमको, याद की यात्रा पर हमको निरंतर रहना है। इस यात्रा को करते 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 हम सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो, निरंतर करो। यात्रा मीन्स बाबा के अनुसार तो जब से हमको भगवान का परिचय मिला है तब से एक बाप दूसरा न कोई वाला वायदा निभाना है और सिर्फ उनको याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। ये भगवान जी का हमको फरमान मिला हुआ है। इस यात्रा पर रहते हुए हमको मंजिल तक पहुंचना है। इसीलिए जितना समय हमको मिले हमको एकांत में जाकर याद की यात्रा करनी है। जब हम सब मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मीठे परमात्मा कहते हैं, तब ये यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। वो छोड़ देंगे हम बॉडी, मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो हमारी मंजिल क्या है? सूक्ष्म वतन, वो हमारी मंजिल है। बाबा कहते यहाँ तक पहुंचो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नीचे रह गए तो फिर नहीं पकड़ेंगे बाबा। बाबा नीचे आएंगे ही नहीं हमको लेने के लिए। फिर नीचे हम सजाएं खाएंगे अगर नीचे रह गया तो। टाइम खत्म हो गया तो हम नीचे ही रह जाएंगे, फिर हम सजा खाएंगे, फिर बाद में ऊपर जाएंगे। लेकिन भगवान के साथ जाना है तो बाबा कहते कि फिर सूक्ष्म वतन तक पहुंचो बच्चे। यानी कि जो कर्म योगी फरिश्ते की सारी विशेषताएं हैं वो सारी यहाँ धारण करनी है। संपूर्ण पवित्रता जो है उसकी सारी विशेषताएं यहाँ धारण करके सबूत देना है और फिर कर्म योगी फरिश्ता बनने का सबूत देना है। इसी में सब आ जाएगा। इसी में हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। शुभ भावना शुभकामना धारी बनना है, परोपकारी बनना है, यहीं पे बनना है। और याद की यात्रा करते 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 बनते बनते जब हम अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लेंगे, हम अपने पुराने विक्रम विनाश कर लेंगे, साफ हो जाएंगे। जितना हम साफ होते जाएंगे, जितना हम रस्सियां खोलते जाएंगे, उतना हम ऊपर उड़ेंगे। रस्सियां तो हमने बहुत बांध रखी हैं, सूक्ष्म भी हैं और मोटी मोटी भी हैं।
बाबा कहते चलो मोटी मोटी कहीं कहीं से छोड़ दी होगी, लेकिन सूक्ष्म तो बहुत है। तो इन सारी रस्सियों ने हमको नीचे बांध रखा है, इसलिए हम उड़ नहीं पाते। हमारे किए हुए विकर्मों ने और तरह तरह के देह के विस्तार ने और हमारी कमी कमजोरियों ने, इन्होंने हमको नीचे बांध रखा है। ये हमको उड़ने थोड़ी देती हैं, इसके साथ हम उड़ नहीं पाते। अब समझ से विकार छोड़ते जाना है, कमी कमजोरियां छोड़ते जाना है, रिश्ते छोड़ते जाने हैं, बुद्धि से देह का भान छोड़ते जाना है, देह का अभिमान छोड़ते जाना है। इस सारा कुछ हमको करते जाना है। जैसे 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 हम ये सब शुभ भावना शुभकामनाओं से खोलते जाएंगे, उतना हम ऊपर 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 होते जाएंगे। तो जितनी सारी स्थितियां बाबा बोलते हैं, साक्षी दृष्टा स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति, ये दानी महादानी की स्थिति, रहम दिल स्थिति, ये सारी स्थितियां जो बाबा पढ़ाते हैं महात्माओं को, वो सारी स्थितियां बनानी है, तब उड़ सकते हैं। मंजिल, संगम युग की मंजिल फरिश्ता, फरिश्ता ही फिर देवता बनता है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, आप जितना समय मिले ना, एकांत में चले जाओ। मतलब एक के अंत में। एकांत डज नॉट ऑलवेज मीन कि हम बिल्कुल अकेलेपन में चले जाए। एकांत मीन्स एक के अंत में बाबा बोलते हैं। और अभ्यास हमको ऐसा करना है कि हम सबके बीच में बैठे हुए एकांत हो जाए। तो जितना समय हमको मिलता है, एकांत में जाकर याद की यात्रा करो, मीठे बाबा कहते हैं। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि फरिश्ता बन जाएंगे, तब ये यात्रा जो है ये हमारी पूरी हो जाएगी। तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, मतलब इसको समझना है कि यात्रा पूरी कैसे होगी, है ना। इसी याद की यात्रा में रहते हुए विक्रम विनाश करने हैं, नए विक्रम और नहीं करने हैं, सारे गुणों को धारण करना है, नए संस्कारों को धारण करना है, नई स्मृतियों के तिलक को पक्का करना है, स्व परिवर्तन करना है, सारा कुछ नया। कोई और विक्रम हमको नहीं करना है। अटेंशन रखना है इस बात का। आत्म अभिमानी बनना है, फिर सारी स्थितियां बनानी है, फिर सारे टाइटल्स कमाने हैं। ये सब याद की यात्रा में करते हुए हमको सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। हर बात समझनी है हमको अच्छे से। याद की यात्रा मीन्स व्हाट? यात्रा है ये। याद करते करते, समझते समझते मुरली को पूरा अमल में लाना है। तब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। फरिश्ते वाले काम करेंगे तो फरिश्ता बनेंगे ना। तो फरिश्ता बनना हमारी मंजिल है, वहां तक हमको पहुंचना है। तब ये हमारी यात्रा जो है ये पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक वो चलता रहता है। संगम युग पर बाबा हमको गुणवान तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा गुण है जो भर देते हैं और जो आधा कल्प तक हमारे साथ चलता रहता है। उनका जवाब है बाबा का, बाप कहते हैं,
जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं जो होते हैं बहुत स्वीट होते हैं, प्यारे प्यारे से होते हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं होता है, वही तो स्वीट है। उन्हें ही ऊंच मर्तबा प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा भी होती है। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? बाप कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं वो बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, अर्थात बहुतों को प्रभु का बना देते हैं। कल्याण करना क्या है? कल्याण उसी का हो जाएगा जो भगवान जी के साथ जुड़ जाएगा। हम सब कैसे कल्याण करते हैं? हम सब खुद भी जुड़ते हैं भगवान से, आत्माओं का भी संबंध भगवान से जोड़ देते हैं, फिर भगवान जी कल्याण कर देते हैं। तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं, अर्थात बहुतों को प्रभु से जोड़ देते हैं, जिनमें कोई भी शैतानी ख्यालात नहीं होते हैं। कईयों को ऐसे जोड़ने में ख्यालात भी आ जाते होंगे ना, शैतानी, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो शैतानी ख्यालात नहीं होने चाहिए। बाबा कहते जिनमें कोई भी शैतानी ख्यालात नहीं है, दैहिक, वही तो स्वीट है। उनकी ही फिर पूजा होती है, उनकी ही फिर पूजा होती है। उनकी फिर पूजा होती है जो स्वीट स्वीट बनते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी स्वीट बने तो लक्ष्मी नारायण की तरह उनकी पूजा होती है ना, ऐसे पूजा होगी। शालिग्राम के रूप में भी पूजा होगी शिव के साथ। तो भगवान जी इस समय कौन सा गुण भर देते हैं? जो सोल बाबा के साथ रहती है, तो बाबा के संग के रंग में जो रंग जाती है, वो स्वीट बन जाती है। बाबा कहते जैसे मैं अति स्वीट हूँ ना, हमारे बाबा बहुत स्वीट है, ऐसे बच्चों को भी मैं स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट होते हैं ना, कैसे बने? बाबा के थ्रू ही तो बने। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अगर हम बाबा के संग रहते हैं तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, मीठे बाबा कहते हैं, जिनमें कोई भी शैतानी ख्यालात नहीं है, वही तो स्वीट है। उन्हें ही ऊंच मर्तबा प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा भी होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। आत्मा नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं है, इस बात को समझना है। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, हमको पहले ये बातें समझनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। अब हमको समझ मिली, इसके पहले हमको कहाँ समझ थी?
कि आत्मा हूं मैं और मैं मालिक हूं, कहाँ मालूम था। भगवान जी ने आकर दस्तक दी कि भाई तुम जो मेरा मेरा करते रहते हो, तो कौन बोल रहा है अंदर से मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे सिर, मेरे शरीर, कौन बोल रहा है। तब तो जाकर बुद्धि पर दस्तक हुई कि हाँ भाई, कौन है जो बोल रहा है कि मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरे माता पिता ये, कौन बोल रहा है अंदर से। तब जाकर हमको समझ में आना शुरू हुआ। उससे पहले तो हम भी नहीं जानते थे। जब बाबा से हमको समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, तब हमको भी मालूम पता चलता है कि हम लोग कौन हैं। पहले पहले तो समझना है कि हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा ही तो काम लेती है, उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकती आत्मा भी। और शरीर तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो विनाशी है, वो तो जड़ होता है। ये तो आत्मा आकर उसको वो करती है कि उसमें चलता फिरता है, उठता बैठता है, आत्मा की वजह से। तो शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य के आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है सब, किसी को मालूम नहीं है देह अभिमान में। बाबा आकर समझ देते हैं। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूं और ये जो शरीर है ये मेरा है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। सुरजीत कर रहे हैं ना हम आपको फिर से। निद्राजीत इसी में हमको बनना है। निद्राजीत हमको इसमें बनना है। मुझे निरंतर याद रहे कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं जब जब तुम भूल जाते हो तब तब तुम सो जाते हो। हम बाबा की जब बातें याद रखते हैं तो हम जगे हुए हैं। याद रखते हैं और फिर उसी प्रमाण चलते भी हैं। अगर हम याद रखते हैं लेकिन चलते नहीं तो फिर आधा सोए हुए हैं, आधा जागे हुए हैं। और अगर हम सुनते हैं बाबा की बातें और फिर हम उसी के प्रमाण चलते हैं, तब हम जगे हुए हैं। तो प्रभु जी हमको निद्राजीत बनाते हैं इस मामले में। तो आज भी बाबा हमको बार बार फिर से आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये जो याद है बाबा कहते हैं यही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए कि मैं परमात्मा की संतान हूं, आत्मा हूं मैं। ये पाठ पक्का करना है हमको। बाबा कहते हैं ये वाली जो याद है ना, यही घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा कहते हैं ये पहले पूरी पूरी याद करनी चाहिए कि मैं सोल हूं और मैं परमात्मा का बच्चा हूं। इसी यात्रा में तो रहना है, इस यात्रा को कभी छोड़ना नहीं बाबा कहते हैं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि जितनी ऊंची शिक्षाएं बाबा की हैं वो हम तभी पूरी कर सकते जब हम निरंतर याद रखें कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं। तभी कर पाएंगे इतनी ऊंची शिक्षाओं को धारण। इसलिए बाबा कहते हैं ये पहले पूरा याद रहना चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो।
तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी कि याद करना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते। अगर याद नहीं करते हैं तो मतलब हम यात्रा पर नहीं हैं। देह अभिमान आ जाता है। बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। देह अभिमान से मीठे परमात्मा कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो विक्रम हो ही जाते हैं। देह अभिमान आने से कुछ ना कुछ तो विक्रम हो ही जाते हैं। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विक्रम करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा पर। बाबा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम जब बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो हम विक्रम ही करे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, बाबा कहते। तो ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य सदैव विक्रम करते हैं। लेकिन मीठे परमात्मा ये बोल रहे हैं कि जब हम याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं तो फिर हमारी कमाई तो बंद हो जाती है ना। कुछ अच्छा तो नहीं करते ना फिर हम। देह अभिमान में आकर कुछ अच्छा थोड़ी करेंगे हम। तो सच्ची कमाई जो है वो बंद हो जाती है। जब जब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं ना, मेरी सच्ची कमाई बंद हो जाती है। इसलिए जितना हो सके, मीठे परमात्मा कहते हैं, याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, है ना। बाबा हमको कह रहे हैं कमाई बंद हो जाती है जब हम बाबा को याद नहीं करते। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में हमको ढीला नहीं पड़ना चाहिए। कमाई करनी है ना, पूरे कल्प की ही हम कमाई करते हैं लगभग। लेकिन 2500 वर्ष की जो राजधानी है उसके लिए तो पूरी कमाई करनी है, अगर अच्छा मर्तबा प्राप्त करना है तो। हमको याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ बाबा की बताई हुई जो बातें हैं उसका विचार सागर मंथन करना है, उसकी गहराइयों में चलना है। पॉइंट्स निकालनी होती है ना, पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। मीठी चीज की याद पड़ती है ना, जो मीठी चीज होती है वो अच्छी लगती है ना, उसी को तो याद करते हैं। तो भगवान तो सबसे स्वीटेस्ट है। तो विचार सागर मंथन करो, बाबा कहते हैं, पॉइंट्स निकालो। कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। बच्चों को समझाया है बाबा ने, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। दुनिया में टीचर कौन होता है? जो मैनर्स सिखाए, है ना। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। कई धार्मिक प्रवृत्ति की आत्माएं होती हैं, कोई ऊपर से नीचे भी तो आती है ना आत्माएं, बाबा कहते हैं।
जो अंतिम समय में ऊपर से नीचे आती हैं, उनमें बख्शिश होती है, ऊपर की पवित्रता की बख्शिश होती है। तो बाबा कहते कि उनके हाथों से फिर चमत्कार होते हैं। जैसे इसमें दुख अति बढ़ गए हैं, तो इसमें कुछ दैवी शक्तियां काम करेंगी इस समय, कईयों को लिबरेट करेंगी किसी किसी चीज से, दुखों से, ऐसा करेंगी। दैवी पावर्स काम करेंगे इस समय। तो बाबा बोलते हैं कि जो रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं ना, कई बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की आत्माएं होती है, तो बहुत अच्छा उनका बड़ा स्वभाव, मीठा सा स्वभाव होता है। अभी तक उसको कलयुग की हवा नहीं लगी होती है। तो जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वो संग लग जाता है। कई शरीर के पिता होते हैं, पीते हैं तो फिर बच्चे भी बचपन से पीना शुरू कर देते हैं, यंग एज में। देखते हैं ना, जो ज्यादा संग में रहते हैं बच्चे ना, एक तो बच्चे नहीं भी निकलते हैं कभी कभी किसी के, एक ही घर में आप देखेंगे एक निकल जाता है, वैसा एक अच्छा भी होता है। तो जो ज्यादा उनके संग में रहता है ना पीने वाले के, वो फिर खुद भी पीना शुरू करता है। कई तो पेरेंट्स, कई तो फादर ऐसे हैं कि खुद ही बिठा लेते हैं अपने साथ पीने के लिए, बच्चे सीख जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वो संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना, रावण के राज्य में अगर कोई खराब संग करता है तो खराब हो जाता है। राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे वो स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है। भगवान के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, स्वीटेस्ट है भगवान। हम सब उनके संग में आकर फिर स्वीट बनते हैं, स्वीटर बनते हैं, लेकिन भगवान से मीठा कोई नहीं है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी और सरस्वती जी मीठे बनते हैं। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनकर पवित्र बनाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया में लोग अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ लोग अच्छे होते हैं, और कोई धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। कोई परोपकारी होते हैं। अब जैसे बाबा हमको परोपकार करना सिखाते हैं, है ना, और हम सब उतना करते हैं नहीं करते हैं वो तो हम जाने और खुदा जाने। तो हमें प्रभु का संग मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत खराब हो गए ना, लंबा पाठ बजाया, लंबे पाठ में फिर हम रावण के राज्य में भी आ गए, और रावण के राज्य में आकर हमने बुराइयों को धारण किया, बहुत समय तक यूज किया। अब इसलिए हमको प्रभु के संग में रहना पड़ता है ताकि हम बुराइयों से मुक्त हो जाए। बाबा का थोड़ी कुछ जाता है हम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बाबा हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, भाई तुम बैड हो गए, तुम कभी अच्छे थे, अब तुम फिर से अच्छे बन जाओ। ऐसा बाबा को होना रहता है। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो।
बाप नई सृष्टि में नहीं आते। नई दुनिया जो खूबसूरत सी बनाते हैं, अल्लाह का जो बगीचा कहलाता है, जन्नत कहलाता है, उसमें बाबा नहीं आते। वो तो प्रभु जी का गिफ्ट है बच्चों के लिए। जो बच्चे अच्छे बनते हैं उनको बाबा गिफ्ट देते। और गिफ्ट भी ऐसे मुफ्त नहीं, आप बनो ना, आप वैसी सुंदर दुनिया बनाओ, इतने सुंदर तुम बनो और फिर ले लो, ऐसे बोलते बाबा। क्योंकि पक्षपात नहीं करते ना बाबा। हर आत्मा अपनी काबिलियत के अनुसार, कुर्बान होने के अनुसार प्राप्त करती है सब कुछ। तो बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। जब बॉडी लेते हैं तो हमको सब कुछ चाहिए। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रॉन्ग है। वो कह देते प्रलय आ जाती है। प्रलय मीन्स सब कुछ खत्म। अब सब कुछ खत्म से फिर कैसे शुरू हो? तो बाबा खत्म होने से पहले ही स्थापना कर देते हैं। जैसे अभी विनाश शुरू होगा, कृष्ण जी पैदा हो जाएंगे। फिर जब तक कृष्ण बड़े होते हैं, एक तरफ ये चलता रहेगा और एक तरफ सारे लोग जो हिसाब किताब, मरना वरना, बॉडी का खत्म होना, फिर बॉडी का दफन होना, ये सब चलता रहेगा। फिर कृष्ण जी जब बड़े होते हैं, फिर स्वयंवर होता है, फिर 111 से ड्रामा शुरू होता है। कृष्ण से थोड़ी 111 शुरू होता है। ये तो बाबा विनाश से पहली स्थापना का कार्य करते थे। कृष्ण ने बड़ा भी तो होना है। बड़ा होगा तभी तो राजगद्दी पर बैठेंगे। इसीलिए इसलिए मीठे परमात्मा पहले ही आकर स्थापना का कार्य कर देते हैं। तो शास्त्रों में प्रलय का उदाहरण दे देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रलय तो फिर रॉन्ग हो जाती है। सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कैसे शुरू होगा? कहीं तो कुछ साइड में रहता है ना, जहाँ से वो कहते ना 12 कोस दूर दिया चलेगा, ऐसा बोलते हैं ना, तो 12-12 कोस दूर कुछ कुछ लोग रह जाएंगे, फिर वहां से फिर शुरू हो जाएगा। प्रलय तो बाबा कहते होती ही नहीं है, झूठ लिख दिया है शास्त्रों में। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वो सभी हैं हद के। बाबा कहते हैं तुम्हारी बेहद की याद है, तुम्हारी बेहद की खुशी है। हमेशा बाबा के साथ रहना मतलब हमेशा खुश रहना। बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बेहद का बाप है ना, सभी आत्माओं के वो पिता है। हद के बाप से सब हद का मिलता है। हद का बाप शरीर विनाशी है ना, तो उसको हद बोलते हैं, लिमिटेड बोलते हैं। फिर उनसे जो वर्षा मिलता है वो भी हद का मिलता है। लेकिन ये जो बेहद का बाप है, अर्थात सभी आत्माओं के वो पिता हैं और अखुट खजानों के मालिक हैं, तो उनसे फिर अखुट मिलता है, बेहद का सुख मिलता है उनसे। सुख होता किससे है? धन से। धन तो वहां अपार है। धन तो अपार है। सब कुछ सतो प्रधान है वहां पर। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, हमको फिर से बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो।
तुम्हारे में भी नंबरवार है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च मर्तबा पाएंगे। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, है ना, बाबा के कहने पर कैसे चल रहे हैं। ये नहीं कि व्यक्त में काम खत्म किया और बस हो गया जी, हम तो लक्ष्मी नारायण जी बन जाएंगे। देखो, अव्यक्त में भी मददगार बन रहे हैं। मतलब से नहीं करते ना, वो निस्वार्थ होकर करते, इसलिए वो स्वीटेस्ट बनते हैं। व्यक्त में भी सबका कल्याण किया, अब अव्यक्त में भी कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जगा रहे हैं। ब्रह्मा जी जगह जगह सबको जगा रहे हैं और मम्मा जी प्योरिटी में सबको पूरा प्योर बना रही है, क्योंकि मम्मा जितना प्योर कोई बनता ही नहीं। एक बाप को ही याद करना, उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना, इसका सबूत दिया है मातेश्वरी ने। किसी भी बात में ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, करके दिखाया है। प्रश्न ही नहीं किया कभी कि कैसे होगा बाबा। नामुमकिन बात को भी हाँ जी बाबा का है, तो प्यार का सबूत दिया है, इसलिए मम्मा स्वीटेस्ट बनी, ब्रह्मा जी भी स्वीटेस्ट बने। तो हम आत्माओं में डिपेंड करता है हम कितना बाबा के साथ रहते हैं, कितना उनका कहना मानते हैं, कितना हम निमित्त बनकर कल्याणकारी बनते हैं, कितना हम स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करते हैं, कितना हम अपने ताज को संभाल कर रखते हैं, तिलक को संभाल कर रखते हैं, तख्त को संभाल कर रखते हैं। सारी चीजें देखी जाएंगी ना हमारी। स्वीटेस्ट वो है, बाबा कहते, जो बहुतों का कल्याण करते। अब कर रहे हैं ना दोनों जने कल्याण, एक तो व्यक्त में भी किया और अभी जो व्यक्त में नहीं कर सकते थे, लिमिटेशन था, वो अब अव्यक्त में कर रहे हैं। सबका कल्याण ही तो कर रहे हैं वो लोग। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। माने न माने, जाने न जाने, याद तो प्रभु को सब करते हैं, क्योंकि वो है ही स्वीटेस्ट। तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, मनुष्य की चलन पर कहा जाता है स्वीटेस्ट। कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड है, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती है, कोई शैतानियत नहीं होती देवताओं में। तो सारी शैतानियत यहाँ खत्म करके ही तो सचखंड में जा सकते। सतयुग में बाबा कहते हैं कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच मर्तबा जो पाते हैं तो जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया होगा ना। इतना ऊंच मर्तबा जो पाते हैं तो जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हैं।
अब ये सभी को समझाएं कैसे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा कहते हैं निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। शांति तो सबको चाहिए, सब अशांत हैं आत्माएं अंदर से। विश्व में शांति हो इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत हो गई है ना, कोशिश करते रहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, ऐसा बताना है। उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई भी नहीं जानते। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं ना, सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया पुकार रही है और बाबा का बच्चा बनकर फिर हम सब विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे होगी स्थापन? हम जितना शांत होते जाएंगे उतना शांति के वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना शांति स्थापन होती जाएगी। जितना हम आत्माओं को बाबा की याद दिलाएंगे उतना शांत होता जाएगा सब कुछ। तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा जैसे जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे हम पहले हमारे मन चित्त शांत हो जाए, फिर वो शांति के वाइब्रेशंस सब तक पहुंचेंगे तो सोल्स भी शांत हो जाएंगे। तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही तो शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब तो नर्क है। अब तो नर्क है। नर्क कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म यहाँ पर बड़े अनेक हो गए। पवित्रता का धर्म गायब हो गया और बाकी सारे दैहिक धर्म उठ गए। देह के पहनावे के अनुसार और देह की जो जैसे अब सिख है तो डिफरेंट पहनावा है, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी बांधते हैं। मुस्लिम्स अलग टाइप की दाढ़ी रखते हैं और क्रिश्चियंस डिफरेंट है। मतलब सब देखो देह के आधार पर सब अपने आप दावा करते हैं हम ये हैं हम ये हैं। देह का अभिमान देखो। हाँ। ऊपर से आई हुई आत्मा इतनी विस्मृत हो गई है अपने आप से कि देह से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है कि मैं ये हूँ। देह से, धर्म से हम ये हैं, हम वो हैं, हम अमेरिकन हैं, हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हम इंडियन हैं। कैसे हम सृष्टि में आकर कैसे यहाँ पर तहस नहस कर रखा है सब कुछ हमने। तो कलयुग बना दिया इसको। अशांति ही अशांति है क्योंकि धर्म अनेक है। हम ये नहीं कहते कि कर्म खराब किए हैं, ये कह बैठते कि मुस्लिम ने ऐसा किया या फिर हिंदू ने ऐसा किया या फिर क्रिश्चियन ने ऐसा किया, ऐसे बोल देते हैं। कर्मा खराब किया ये नहीं बोलते। उसको उसकी देह और जो दैहिक धर्म की आइडेंटिटी है ना उसको देखकर बोलते हैं। और सारी किसकी दी हुई आइडेंटिटीज है? मनुष्यों की दी हुई है। वरना बच्चा जब पैदा होता है उसके फोरहेड पर लिखा थोड़ी होता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई।
लिखा होता है क्या? उसका तो नाम भी लिखा हुआ नहीं होता है। वो भी जिसके घर में पैदा होता है वो लोग नाम लिखते हैं उसका कि हाँ इसका ये नाम है, फिर उसको रटवाते कितना है। एक बच्चे को जो अंदर में सजा खाकर बाहर निकलता है, अंदर बोल कर आता है कि हम भगवान आपको याद करेंगे, क्योंकि उसका लिंक होता है ना धर्मराज से, तो वो तो अंदर वायदे करके आता है। लेकिन इधर देखो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं छोटे बच्चे को रटवाने में। माई नेम इज सो एंड सो, माई फादर्स नेम इज सो एंड सो। बच्चे को याद नहीं आता है, उसको जबरदस्ती कितना रटवाते हैं हम लोग। तो सारे लेबल्स कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। कुदरत के अनुसार थोड़ी वो लेबल्स के साथ आता है। हम लिखते हैं सारा कुछ, उसकी पहचान हम लोग बनवाते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती उसको बॉडी कॉन्शियस हम लोग बनाते हैं, जिसके घर भी बच्चा पैदा होता है। अब लगता है ना कि कैसे इंसान कहता है मेरा है मेरा है, अब सच्ची में लगता है। और बॉडी को चलाता कौन है? सोल। सोल परमात्मा का बच्चा है। बॉडी कॉन्शियस पे आकर हम बोलते हैं मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है। वो जागता है, वो जागता है। हाँ। अब अजीब लगता है। हम लोग लिखते हैं सब कुछ, वो कहाँ लेकर आता है? कुछ नाम रूप कुछ लेकर आता है? मेरा नाम ये है, मेरे मदर फादर लिखा होना चाहिए, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम। इधर जो विस्मृत आत्माएं हैं वो लिखती हैं उसकी बुद्धि पर कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है। धर्म अनेक हो गया है बाबा कहते हैं, इसलिए अशांति अशांति, पवित्रता का धर्म ही नहीं है दुनिया में। और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ वो है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। और जहाँ वो नहीं है वहाँ दुख और अशांति है। जब जब हम बॉडी समझते हैं तो दुख अशांति है, सोल समझते हैं तो शांति है, क्योंकि फिर पवित्रता आ जाती है। सोल समझना ही पवित्रता है, बॉडी समझना ही अपवित्रता है। धर्म अनेक है, माया का राज्य है। भक्ति का भी बड़ा दिखावा है, पॉप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। जितने मर्जी हम मेले मलाखड़ों में चले जाएं, अब कुंभ का मेला है ना, जाने से नहाने से हम क्या पावन बन जाते हैं क्या? नहीं, वो तो देह अभिमान जाकर नहाता है। देह अभिमान जाकर नहाता है और पानी को भी गंदा करके आता है। करोड़ों शरीर नहाते हैं उसके अंदर। जितने भी मेले मलाखड़े हैं उनसे हम पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य बता ही नहीं सकता है ही नहीं किसी में ताकत कि वो हमको पावन बनने का रास्ता, वो तो प्रभु जी को आना पड़ता है। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही शिव बाबा है। हम पतितों को पावन बनाने वाले एक शिव बाबा ही है। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी इसको कहा जाता है। नई दुनिया पुरानी दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। अभी बोल देते हैं न्यू दिल्ली, लेकिन है न्यू। इतनी गंदी पुरानी कर दी है हम लोगों ने। इतने जन्म हम लोगों ने लिए होंगे, कितना तो यहाँ दिल्ली में खून बहा होगा।
क्योंकि हर बार बाबा कहते हैं हर युग में दिल्ली ही राजधानी बनती है। सिर्फ इतनी छोटी सी दिल्ली नहीं है जो अभी है, बहुत बड़ी दिल्ली होती है स्वर्ग में, जन्नत जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत बड़ी होती है। अब वो वाला हिस्सा भी है जहाँ कृष्ण जी पैदा हो गए, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिल्ली तो बहुत बिग होगी, लेकिन अभी जिस दिल्ली में हम रह रहे हैं ये पुरानी से पुरानी है एकदम। लेकिन कह देते हैं न्यू दिल्ली। तो बाबा कहते हैं पुरानी और नई दिल्ली किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। जब नया राज्य होगा तो नई दिल्ली होगी, लेकिन उस समय उसका नाम दिल्ली नहीं होगा, उस समय उसका नाम परिस्तान होगा, उस समय उसका नाम जन्नत होगा। जन्नत कहेंगे उसे, जन्नत। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान, है ना। भक्ति तो बहुत विस्तार है, भक्ति का ढेर सारे कर्म कांड है इसमें। बाबा उसको अज्ञान कहते हैं, क्योंकि भगवान को तो जानता कोई नहीं है ना, तो अज्ञानता ही होती है ना। ज्ञान सागर एक बाप ही है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो या कुछ करो। भगवान तुझे नहीं, कुछ नहीं कहते। भगवान जी कहते बुद्धि से मन से मुझे याद करो, और कुछ करने को नहीं कहते कि तुम अगरबत्ती जलाओ, तुम हवन करो। भगवान जी नहीं कहते हमको ये सारे काम। तो भक्ति अज्ञान है, और ज्ञान के सागर सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। बाप तुमको कभी भी नहीं कहते हैं ऐसे कि राम राम कहो या फिर कुछ बुक से बोलो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन। इसका नाम है रूहानी एजुकेशन, इसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, इसका अर्थ नहीं जानते हैं कोई भी। स्पिरिचुअल नॉलेज बोल देते हैं, रूहानी एजुकेशन क्या होती है नहीं जानते। रूह को पढ़ा रहे हैं ना भगवान जी। ज्ञान का सागर ओनली वन, स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, शरीरों से बात नहीं करते भगवान जी, रूहों से बात करते। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। अब हमको पता है हम रूहों के पिता हमको पढ़ाते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिट के लिए है, आत्मा के लिए है। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है एक्चुअली। वो तो दुनिया में स्पिरिचुअलिटी पता नहीं किसको किसको बोल देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मतलब रूह के लिए जो पढ़ाई होती है, और जो सुप्रीम रूह पढ़ाते हैं बस। और बाकी जितना मर्जी शास्त्रों को स्पिरिचुअल कहते जाए, तो वो स्पिरिचुअल थोड़ी स्पिरिट के लिए थोड़ी है। वो तो देहभान में, देह अभिमान में लिखी हुई कहानियां, देहधारियों की कहानियां ऐसे बनाते हैं वो लोग। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है। अब वो अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन देखो पढ़ाई कितनी सुंदर पढ़ा रहे हैं हम लोग को, अनुभव कितने सुंदर कराते हैं भगवान। निराकार है, उनको अनुभव करना है। तो तुम बच्चे जानते हो
परम पिता परमात्मा कैसे हैं? विद्धि है, वो कोई देहधारी नहीं है, वो विद्यु स्वरूप है। वो हमको पढ़ाते हैं, हम आत्माएं उनसे पढ़ रही हैं। ये भूलना नहीं चाहिए हमको कि हम उनसे पढ़ रहे हैं। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है, बाबा कहते हैं हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं, है ना। सभी आत्माएं हैं, फिर बाबा से हमको जो पता चलता है फिर हम दूसरी सोल्स को भी बताते हैं। ये बाबा का फरमान है। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब हम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। बाबा की जो याद है ये तब ठहरेगी जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे और शिव पिता परमात्मा की यादों में रहेंगे तब ये याद ठहरेगी। याद में बहुत कच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जो है ना, याद में बहुत कच्चे हैं। तो ये याद तब ठहरेगी जब अपने को हम आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, बाबा कहते झट से देह अभिमान आ जाता है, क्योंकि याद में रहेंगे तो फिर हम आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाएंगे, फिर हम गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहते झट से देह अभिमान आ जाता है, इसका मतलब हम याद में बहुत कच्चे हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस हमको करनी है, शुद्ध अभिमान की मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा कहते देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है और किसी चीज में फायदा नहीं। अपने को हम आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे तब फायदा है। तो ये सच्चा व्यापार करना है, हर आत्मा को परमात्म संदेश देना है। तो हम आत्मा व्यापार करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है कि हम यात्रा पर हैं। अब हमको समझ मिली है कि हम सभी सोल्स अभी यात्रा पर हैं। कर्म वो तो हमको करना है, ये वो वाली यात्रा नहीं है कि सब काम वाम छोड़कर बैठ जाओ। ये वो नहीं यात्रा है, ये तो चलते फिरते उठते बैठते यहाँ तक कि सोते हुए भी हमको याद बाबा की रहनी चाहिए। याद की यात्रा पर रहना है, बाबा कहते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि हम यात्रा पर हैं। कर्म तो हमको करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना ही है, धंधा धोरी भी हमको करना ही है। धंधा आदि में याद रहे कि हम आत्मा हैं। धंधा भी कर रहे हैं तो भी मेरे को बोलना नहीं है कि मैं आत्मा। जैसे हम लोग को याद रहता है ना कि हम शरीर हैं, हम सो एंड सो है। अब वो नहीं याद करके कुछ भी करते हुए हमको ये याद रखना है कि हम सोल्स हैं। ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी मत करो। बाबा हमको कहते हैं कोई भी उल्टा काम श्रीमत के विपरीत मत करो। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। हाँ, विकार जो है जब ये हावी हो जाता है तो इंसान अंधा हो जाता है, इसको सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आजकल लोग अंधे हो गए हैं। जो परम पिता परमात्मा से समझते हैं कि विकार जो है गंदे होते हैं और वायदा भी करता है भगवान से कि हम नहीं गंदे काम करेंगे, वो भी अगर अटेंशन नहीं रखते हैं तो मायावी तूफानों में वो भी हार जाते हैं, वो भी हार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये विकार भगवान से विस्मृत कर देते हैं, भगवान की जो बातें हैं वार्निंग्स हैं उससे विस्मृत कर देते हैं। आत्माएं भूल जाती हैं कि भगवान ने क्या हमको बताया है। तो बाबा कहते हैं उल्टा काम मत करो, है ना। कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का।
वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, प्रॉमिस करते हो, उसका भी यादगार ये राखी का बंधन है, उसका भी यादगार ये राखी का बंधन है। आ रहा है ना? तो हम किसको राखी बांधते? प्रतिज्ञा की राखी हम किसको बांधते हैं? शिव बाबा को बांधते ना, वही तो रक्षा करेंगे हमारी। हाँ। शरीर का भाई रक्षा करता है क्या? आजकल तो वैसे भी शरीर के भाई से भी लड़ाई झगड़े सबके होते रहते हैं, कहाँ कोई रक्षा करता है। एक बोझिल बनकर भाई भी बैठा रहता है कि पैसे दे देगा। हाँ। और बहन यही सोचकर राखी बांधती है कि क्या देगा। आजकल ये वाला सिस्टम हो गया है, छोटे बड़े सब इसी विधि से राखी बांधते हैं। लेकिन असूल में क्या बाबा ने किया था? संगम में आकर, संगम की हर बाबा के साथ का कर्तव्य का यादगार बनता है। तो बाबा ने आकर हमको क्या करवाया था? बाबा ने आकर हमको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई थी कि पवित्र हो, है ना? तो अब पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो फिर बाबा हमारी रक्षा करते हैं। इस संगम युग में भी रक्षा करते हैं, फिर आगे 2500 वर्ष की राजधानी में भी हमारे को मदद करते हैं। उसमें भी कोई मतलब स्टैंप लग जाता है ना कि कोई भी अपवित्र कार्य नहीं होगा, कभी भी दुख अशांति नहीं होगी जीवन में। बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप, फिर बाबा बोलते हैं, विकार का पाप है, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका भी यादगार ये राखी का बंधन है ना? ये मम्मा बोलती है एक बार प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान से बार बार थोड़ी बोलते हैं, एक बार प्रतिज्ञा करते हैं और पूरा निभाते हैं। तो मम्मा जी ने तो पूरा निभाया, हमको भी वैसे ही बोलती है। लेकिन यहाँ पर भूलने की आदत बहुत होगी, इसीलिए हर वर्ष ही जाकर फिर राखी बंधवाते हैं, ताकि याद रहे कि पवित्र रहना है। इसलिए हर साल जाते हैं, क्योंकि मम्मा बाबा की तरह थोड़ी है सब, है ना? तो यादगार बनता है ये राखी का बंधन, है ना? आगे तो पाई पैसे की राखी बनती थी, एकदम धागे डोरी बांधते थे। बाबा ने बताया है कि पहले, और वैसे भी हम लोग शरीर के जो रिश्ते हैं, उनके जो शरीर के माता पिता थे, उनके दौर में वो बताते हैं कि ब्राह्मण आता था, धागा बांध कर जाता था। वो बोलते हैं ऐसे नहीं था ब्रदर सिस्टर का, ऐसे राखी नहीं बांधते थे। ब्राह्मण आते थे, उस समय के जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, वो आकर एक धागा सा बांध जाते थे। अब देखो ये सीरियल्स, ये मूवीज, इन्होंने इस त्योहार को क्या रूप दे दिया है। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल हो गई। बाबा कहते हैं, देखो बाबा बता ही तो रहे, आगे तो पाई पैसे की राखी बनती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधा करते थे, भाई बहन का त्योहार थोड़ी था, ब्राह्मण बांधते। देखो अभी ब्राह्मण क्या करते हैं? बाबा का संदेश देते हैं। तो ब्राह्मण ही तो जाते हैं, यहाँ जेल में जाते हैं, इधर उधर मंत्रियों के पास जाते हैं, ब्राह्मण आत्मा ही तो जाती हैं राखी बांधने के लिए। लेकिन वही बाबा का संदेश देती हैं, बाबा के घर की राखी बांध कर आती हैं, और फिर क्या बोलती हैं? विकारों का दान, तो पैसे नहीं लेने हैं, विकारों का दान करने का संदेश देना। ऐसे करते हैं ना बाबा के बच्चे जो जाते हैं जेल में भी जाते हैं, कैदियों को भी बांध कर आते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो क्या रखा है राखियों में, कितनी फैशनेबल बनाते। छोटे बच्चे हैं तो स्पाइडरमैन की, डोरेमोन की राखी, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते, और लोग भी खरीदते रहते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो फैशनेबल चांदी की राखी, ये राखी वो राखी, डिफरेंट डिफरेंट बांधते हैं ना सोल्स, जिसके पास जितना पैसा होता है उसके अनुसार। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, अब है ये कि हम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, और कोई हम बाबा को स्थूल राखी थोड़ी बांधते हैं। निराकार को स्थूल राखी बांधेंगे क्या?
मम्मा कहती है हम प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से कि हम पवित्र रहेंगे। और मम्मा कहती है एक बार बोल दिया बाबा को कि पवित्र रहना, क्योंकि माँ तो बहुत आज्ञाकारी थी, इसलिए वो कहती है कि एक बार प्रतिज्ञा की तो उसको निभाना होता है। अब हर साल थोड़ी प्रतिज्ञा करते रहेंगे कि बाबा चलो इस बार हम पवित्र रहेंगे, ऐसे थोड़ी मम्मा कहती है। मम्मा कहती है एक बार भगवान के बने, एक बार हमने प्रतिज्ञा करी कि हम पवित्र रहेंगे तो हम पूरा रहेंगे। और जब हम ऐसे करते हैं तो भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं। पवित्रता फिर कोई खंडित कर नहीं सकता अगर भगवान को सौंपती हो तो, और कर रहे हो तो। फिर बाबा पूरा संगम युग भी रक्षा करते हैं और 2500 वर्ष की राजधानी के लिए स्टैंप भी लग जाता है। इवन अभी शरीर के मदर फादर होते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि उनके मदर फादर के समय में ऐसे होता था कि ब्राह्मण आकर पाते। देखो हकीकत पे यही है, ये तो हाल में शुरू हुआ है ये सब सिस्टम दिखावा एंड ऑल दैट। कितना शोबाजी है अभी रक्षाबंधन में, भीड़ ही भीड़ होती है, रिश्ते सारे खोखले हैं, ऊपर ऊपर से बस करते हैं सब। बाबा कहते हैं वास्तव में है अभी की बात, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, हम ये वाली राखी बांधते हैं। और इसके लिए कोई धागा बांधने की जरूरत ही नहीं, निराकार की बाहें ही नहीं है तो क्या बांधेंगे हम। ये हम प्रॉमिस करते हैं भगवान को। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का हम भरोसा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में तुमने गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते, चलो तुमको पवित्रता के दुनिया में लेकर चलते हैं। 63 जन्म तो तुमने विषय वैतरणी नदी में गोते खा लिए, दुख भोग लिए, अब हम तुमको सुंदर दुनिया में लेकर चलते हैं। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में तुमने गोते खाए हैं, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है, वहां अथाह सुख है। अभी ये जो है ये हमारा अंतिम जन्म है। आत्माएं, बाबा कहते हैं ये आत्माएं पवित्र बनो, ये आखिरी जन्म है, ये आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? पूछ रहे बाबा, नहीं मानेंगे कहना? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में मत जाओ। अब बाबा कह रहे हैं ना कि बच्चे सेंटर पर भी आ रहे हैं और विकार में भी जा रहे हैं, मधुबन भी जा रहे हैं और विकार में भी जा रहे हैं, तो इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाना। जन्म जन्मांतर के पाप पहले ही सिर पर है, तो ना हमको विकार में जाना है। विकार में जाना मीन्स देखते भी है ना, हम शरीरों को देखते भी है तो भी तो कामनाएं है ना शरीर को देखने की, ये भी विकार का अंश है। इसलिए काम विकार के वंश और अंश को यूज नहीं करना है आपको। बाबा हमको समझा रहे हैं जन्म जन्मांतर के पाप तो पहले ही तुम्हारे सिर पर है, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे और कोई रास्ता नहीं। या तो फिर सजा खाओ या फिर याद से उसको भस्म कर दो। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तो तब करते हैं ना जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। बाबा भी गारंटी तो तभी देंगे ना। हमारी गारंटी कब लेंगे? जब हम गारंटी करते हैं कि बाबा आपको हम याद करते रहेंगे, तो फिर बाबा भी रक्षा करेंगे।
इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ही न रहे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ही न रहे, कॉन्शियसनेस ही न रहे कि हम बॉडी है। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है। बाकी तो शरीर छोड़ते हैं तो यहीं पर जन्म लेते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अब हमको तो घर वापस जाना है, तो पवित्र बिना बने बिना तो हम जा नहीं सकते, और जाना भी जरूरी है। तो इसलिए सिस्टम है कि या तो पावन बनकर चल लो या फिर सजा खाकर चल लो। जाना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि में अति पाप बढ़ गया है। बहुत सारी सोल्स बहुत दुखी परेशान है। इसलिए बाबा कहते हैं इसका समाप्त होना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं इतना याद करते रहो कि शरीर का भान ही खत्म हो जाए। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तुमको ने बाप ने समझाया है पावन बनकर जाना है। वो तो अपनी मत पर चलते हैं सन्यासी। ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति में चले जाते हैं, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। वो तो धर्म स्थापक भी नहीं गए, जिनके नाम पर धर्म स्थापन हो गए हैं। हालांकि उन्होंने धर्म स्थापन किए नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर हो गए। वो तो भगवान से ही जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर में नहीं, वो भी अब शरीरों में है, और इस समय वो पतित शरीरों में है, क्योंकि वो भी पुनर्जन्म में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सन्यासी ने शरीर छोड़ दिया तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। नहीं, आते फिर भी यहीं पर हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण चला गया। वो सोचते हैं कि चला गया, ऊपर मुक्त हो गया। अब बाबा हम लोग को समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता है। ज्योति ज्योत समा गए हैं सबको। सिखिज्म में तो यही है कि सारे गुरु जो है ज्योति ज्योत समा गए, जबकि गुरु नानक जी ही पुनर्जन्म में आते आते उन्होंने बोला था कि मैं 10वें चोले में, किसी भगत को बोला था मैं 10वें चोले में तुमसे मिलूंगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी बनकर तुमको मिलूंगा। तो पुनर्जन्म में तो वो भी आ रहे हैं। आज भी वो कोई ना कोई शरीर में है और सिखिज्म की ही पालना वो कर रहे हैं, लेकिन हमको पहचान में नहीं आता। जैसे जीसस भी है, क्राइस्ट भी है, और बुद्ध भी है, और इब्राहिम भी है, मोहम्मद भी है, लेकिन हमको मालूम नहीं है ना। हो सकता है हम लोग साथ ही कहीं पर खड़े भी हों रास्ते में आते जाते कोई पता थोड़ी है हम किसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग भी साधारण तन में आ गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में सोचते हैं कि वो निर्वाण चला गया। अब बाबा हमको समझाते हैं कि एक भी वापस नहीं जा सकता है। बाबा कहते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, सब के सब यहीं पर हैं। कायदा ही नहीं है बाबा कहते वापस जाने का। एक बार शरीर ले लिया, पुनर्जन्म में आए, फिर हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। शरीर का आधार लिया ना, शरीर का आधार लेकर पुनर्जन्म में आकर यहीं पर रह जाते हैं सारे के सारे। ये तो भगवान जी आते हैं फिर लेकर जाते हैं सबको। तो बाबा कहते एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं बाबा कहते वापस जाने का। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना, झाड़ जो है वो वृद्धि को जरूर पाना। बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कहां पर? कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। हम सब संगम युग पर बाबा के साथ हैं, और सारे मनुष्य जितने भी हैं जो बाबा को नहीं जानते हैं वो कलयुग में हैं। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जितना जितना हम सत्यता दिव्यता को धारण करेंगे उतना उतना हम दैवी संप्रदाय के कहलाएंगे।
जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो ज्ञान में आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां पर सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वतन में देख लो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जैसे नंबरवार नीचे आएगा ना, वैसे वैसे अपना स्थान प्राप्त करता है। मम्मा बाबा बिल्कुल शिव बाबा के पास है, फिर उसके नीचे 8 रतन है, फिर उसके नीचे दूसरे 100 है, फिर ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो सिजरा है ना कि कौन देवी देवता बनेगा, उनका भी सिजरा बनता है। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर निकल आएंगे। इसीलिए क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा उसको यहाँ की बातें ही पसंद आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए बाबा के घर में मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब आते हैं, क्रिश्चियन भी आते। क्रिश्चियन तो कितने मेजॉरिटी है, डबल विदेशी, मोस्टली क्रिश्चियन ही तो है। तो बाबा कहते धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे। जरूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे ना। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास मुस्लिम्स भी आते हैं कि थोड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि जांच करने हैं। बाबा के घर में तो कितने लोग जांच करने आए हैं, कैसे आवाज बदल जाती है, कौन है गुलजार दादी के अंदर, कुछ आसपास रखा तो नहीं हुआ है, कुछ माइक में तो नहीं कर रखा है। ऐसे छानबीन करने आती थी आत्माएं। अब परिचय लेने आ रहे, क्या करने आ रहे, किसी को थोड़ी पता है, तो खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं जो कल पहले हुआ है ना, तुम अभी देख रहे हो, कल पहले भी ये सब हुआ था। या तो है ही पैसे का सिस्टम, पैसे ले लो और फिर छोड़ दो। तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता, उत्तम पुरुष बनते हो। मनुष्य से देवता, उत्तम पुरुष बनते हो। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल, सबसे उत्तम ब्राह्मण बनते हैं। बाबा बनाते हैं ना, इसलिए सर्वोत्तम कहलाते हैं। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, ये रूहानी सेवा है। हम सभी आत्माएं जो हैं गरीब बन जाते हैं, पैसा चाहे जितना मर्जी हो, रूह गरीब बन जाती है, अपने स्वरूपों को भूल जाती है, अपने स्वधर्म को भूल जाती है, देभान में देधारियों के अधीन हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमको, इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। किसी गरीब को धनवान बना देना, ये रूहानी सेवा है ना। बाबा हमको खजानों से धनवान बनाते हैं, ज्ञान से धनवान बनाते हैं, गुणों से धनवान बनाते हैं, पवित्रता से धनवान बनाते हैं। सारी सुंदर सुंदर चीजें जो आत्मा की होती हैं, वो सारी हमने खो दी। अभी बाबा वापस
देते हैं, फिर हमको भी वैसा बनाते ताकि हम भी रूहों की सेवा करें। तो हम सभी बाबा के साथ रूहानी सेवा पर हैं। किसी गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है ना। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, सत्य रास्ता बताते हैं, वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ करना है, चिंता नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि एक बार हम सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं तो फिर प्रभु जी जिम्मेवारी लेते हैं। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते हैं तो फिर बाबा कहते फिर क्या कर सकते हैं। इसका मतलब फिर वो स्कूल का नहीं होगा। तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती खपाएंगे, कई प्रश्न बहुत करेंगे। अब उसके अंदर में शास्त्र घुसे होंगे तो दिमाग तो खपाएंगे ही खपाएंगे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। जैसे एक बंदा नहीं था जो मम्मा को बहुत परेशान करता था, रोज मम्मा उसको समझाती थी, उसके पल्ले ही नहीं पड़ता था, रोज विकार में जाता था। एक दिन उसको मुरली में समझ में आया जब बाबा ने बोला कि दुशासन है, जो लोग ऐसे करते हैं ना वो दुशासन है। वो उसको लग गया एकदम दिमाग में। तो बहुत दिन परेशान कर रहा था मम्मा को, यकीन नहीं कर रहा था ना बातों का। तो फिर उस दिन सबने तय करा था कि हम इसको मिलने ही नहीं देंगे मम्मा से। जिस दिन उसकी बुद्धि में तीर लगा उस दिन सब मना कह रहे नहीं मिलेंगे। बस उसी दिन वो जगह था। हाँ, इसलिए वो जिद करने लगा, नहीं मुझे तो मिलना है। फिर मम्मा से मिलकर उसने बोला कि आज मुझे समझ में आया। तो बाबा बोलते हैं ना, कई तुम्हारा दिमाग ज्यादा खपाएंगे, कई कम, कोई जल्दी समझ जाएंगे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा ना, अपने आप सब लोग आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, मीठे बाबा कहते हैं। देखो, बाबा के कहने से हम मनसा से संकल्प करते हैं, चाहे हम वाचा से कहीं पर करते हैं, चाहे हम कर्मणा से कहीं पर। बाबा कहते कभी भी कुछ बाबा का जो सिखाया हुआ करेंगे वो व्यर्थ जा ही नहीं सकता है। भगवान का सब कुछ अविनाशी है। अगर आज सोल नहीं जगेगी, एक दिन तो जगी जाएगी, जगेगी जरूर, खाली नहीं जाएगा। बाबा कहते व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए कभी नहीं सोचना अरे हमने करवाया, उसने माना ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आपने दे दिया ना, जगेगी वो आत्मा एक दिन। कई बाबा कहते सीजन के फल होते, वो सीजन में ही जो होते ना, तो फिर विनाश का सीजन में तो बहुत सारे लोग, या फिर बाबा जैसे अभी बोल रहे हैं कि जब दुख बहुत आता जाएगा ना तो फिर आएंगे बाबा के पास। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है सबको राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय में भगवान था, ऐसा बोलते हैं। सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें कंफ्यूज हो गया। वो सोचते श्री कृष्ण थे,
और वो सोचते ऐसा मतलब भगवान जो है वो श्री कृष्ण है और वो गीता सुनाते हैं। अब बात कुछ और है, यहाँ तो गुप्त वेश में प्रभु जी आकर गीता सुनाते हैं। महाभारत की लड़ाई का समय चल रहा है और भगवान जी इधर के आते हैं। एक को थोड़ी देते हैं, जो उनका बन जाता है, जो उनके पास आता है उसको देते हैं। तो महाभारत लड़ाई के समय में भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें पूछ गए, श्री कृष्ण तो हो ना सके। सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें पूछ गए, श्री कृष्ण तो हो ना सके। श्री कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण जी पैदा होंगे वो भी सच्चा युग होगा ना। भले संगम में ही होते हैं, लेकिन उनका वाला जो एरिया होएगा वो सच्चा वाला ही होगा। झूठ नहीं होगा वहां पे। झूठ खंड में तो वो पैर रख ही नहीं सकते हैं। वो जहां पैदा होंगे वो सच्ची दुनिया ही होगी। श्री कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होंगे। हर जन्म में फीचर्स बदलते रहते हैं, सेम फीचर्स नहीं रहते। सृष्टि अब बदल रही है, सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वो भी कोई नहीं जानते। पुराने को नया बनाते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं भगवान वो भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है। फिर बाबा कहते ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ऐसा बोलते हैं ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब हमको बाबा कैसा विनाश सिखाते हैं, बुराइयों का विनाश करना है, उसको यूज नहीं करना है, वो भी कुछ हिंसात्मक तरीके से नहीं, हिंसा करनी ही नहीं है। तो हम विनाश करेंगे और स्थापना जो भगवान की दी हुई समझ है उसको बुद्धि में धारण करना है, फिर उसको पक्का करने के लिए पालना करनी है, सेवा करनी है। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं। हमको खुद का ब्रह्मा बनना है, खुद के लिए स्थापना करनी है, फिर वो जो समझ हमने धारण करी है उसको फिर सेवाओं में लगाना है, तो पालना हो जाएगी। जब हम समझ को धारण करते हैं तो बेसमझी का विनाश होता जाता है, फिर स्मृति स्वरूप नष्ट महाशंकर बन जाते हैं। ऐसे बाबा आपको सिखाते हैं। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। यहाँ जो शंकर बनते हैं ब्रह्मा जी, वो अपने बेसमझी का विनाश और स्मृति स्वरूप नष्ट हुआ बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, तो वहां पर फिर स्थूल विनाश होता है। वो तो फिर विपरीत बुद्धि आत्माएं जो होती हैं वो करती हैं विनाश। परंतु समझते कुछ नहीं है। फिर बाबा कहते हैं मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, तुम जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे। कैसे याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझकर याद करना चाहिए। बाबा शिव बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा सिखा रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगने लग जाता है लोगों को, इसलिए बाबा कहते हैं याद बोलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहे। बाबा अक्षर बहुत लवली है ना, बाबा अक्षर बहुत लवली है। अपनापन अनुभव होता है, जैसे समथिंग वेरी क्लोज। तो बाबा कहते हैं बाबा अक्षर बहुत लवली है,
तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं अब पे ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, फिर जब तुम मुझे याद ही नहीं कर रहे हो तुम बेसमझ हो। याद से फायदा किसको है? हम आत्माओं को है। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा के पास अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा के पास अच्छे अच्छे बच्चे हैं, दादियां हैं, ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं। हम याद कर रहे हैं तो हमारा फायदा है उसमें। तो बाबा कहते तुमको खुद ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा फिर कैसे पाएंगे? विक्रम विनाश कैसे होंगे तुम्हारे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावनपन सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। अगर तुम चाहते हो कि हम पावन बनकर सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो फिर विक्रम विनाश कैसे होंगे? तुम चाहते हो कि हम पावन पद सुखधाम में जाएं तो बाबा कहते हैं फिर श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम तुम्हारे विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे तुम्हारे? बाबा को फिक्र होती है कि पापों का बोझा ये लोग पर इतना है और ये लोग अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए बीच बीच में हमको याद दिलाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से बाबा का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, हर प्रकार से। फिक्र नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल खुद बाप है। अगर हम उनका कहना मानते हैं तो, अगर हम उनके कहे अनुसार पुरुषार्थ करते हैं तो हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हमारी जिम्मेवारी शिव बाबा लेते हैं। हमारा कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता है। बाप समान हमको बहुत, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए हमको खूब सेवा भी करनी है, मनसा वाचा कर्मणा करनी है, याद में रहना, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं बाप समान हमको बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में हमको पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। भले हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे कहीं भी काम करते हैं, घर में भी हम काम करते हैं, स्मृति यही रहे कि मैं सोई हूँ। ये बाबा चाहते हैं, नेचुरल स्मृति बनानी है, चलते फिरते उठते बैठते। बाप समान हमको बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, सबको प्रभु से जोड़ना है। इस अंतिम जन्म में हमको पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते भी हमको अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। सदगुरु जी का आज का वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते। लौकिक प्रवृत्ति भी है हमारी, अलौकिक प्रवृत्ति भी है हमारी। तो प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्ते पद का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव,
बाबा क्या कह रहे हैं हम लोग को? प्रवृत्ति के विस्तार में रहते हुए फरिश्ते पद का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। प्रवृत्ति भले बड़ी हो, फैमिली भले बड़ी हो, लौकिक है अलौकिक है परिवार भले बड़ा हो, प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। विस्तार को समेट दो आप कहते हैं, और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं और अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्ते पद का साक्षात्कार कराएगा। ये अभ्यास जितना हम करते जाएंगे ना, ये फरिश्ते पद का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से ये छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। जब हम ऊंची स्थिति में रहेंगे तो दुनिया की जो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, वो हमको स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ये लगेगा कि ये तो बॉडी कॉन्शियस की बात है। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाए। तो हमको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने क्या किया? यही तो किया। उन्होंने अच्छाई पर ध्यान दिया, बुराई उनके अंदर से खत्म होती चली गई। तो बाबा भी हमको बोल रहे हैं, ऊंचा जाने का अटेंशन रखो, नीचापन तो अपने आप छूट जाए। कि ऊंचापन करेंगे तो प्राप्तियां बड़ी अद्भुत होती हैं, उस प्राप्ति में खोए रहते हैं। जैसे बाबा आजकल लवलीन का बताते हैं ना, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। अगर हम परमात्मा प्यार में लवलीन है तो इधर बाकी छोटी छोटी बातें तो गई। तो ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से हम बच जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है, समय भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। मेहनत से हम बच जाएंगे, समय भी हमारा बच जाएगा, सेवा भी फास्ट होगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य हम कर सकते हैं। फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते बाबा कहते फरिश्ते पद का साक्षात्कार कराने वाले बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी बाबा कहते विस्तार को समेट दो, उपराम रहने का अभ्यास करो। ऊंची स्थिति में बाबा कहते अभी अभी आप करो, अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हो, अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास करते रहोगे तो फरिश्ते पद का साक्षात्कार होगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऐसा लगेगा अरे ये तो बॉडी कॉन्शियस की बातें हैं। ऊंचा जाने से नीचापन अपने आप खत्म हो जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा, सेवा भी फास्ट होगी, बुद्धि तो इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर फिर हम कहीं कर सकेंगे। फरिश्ता वाला दिमाग हो जाएगा ना, तो बाबा की मदद बड़ी मिलती है, तो एक ही समय पर फिर कई कार्य कर पाएंगे। फरिश्ते ऐसे ही तो होते हैं। विस्तार को बाबा कहते बुद्धि से समेटते जाओ। स्लोगन है आज का, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। आत्मा दीपक की तरह है, जगना है ना, इसको जगाए रखना है। तो भगवान कहते ज्ञान का घी तो इसमें डालते जाओ, रोज डालो, तो फिर हमारी खुशी कायम रहेगी। खुशी को कायम रखने के लिए बाबा कहते हैं आत्मा रूपी दीपक जगा रहे और उसमें ज्ञान का घी जो है वो डालते रहो। रोज डालो ज्ञान का घृत। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालते रहो।
अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी बनने की समझ मिल रही है। भगवान कहते हैं अगर सहज योगी बनना है, मतलब योग हमारा बाबा से हम कनेक्ट रहे ऑल द टाइम, उसके लिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, परमात्म प्यार को अनुभव करो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो तुम मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो। अब आप ही माता पिता हो, आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही साजन हो, आप ही बच्चे हो, आप ही बॉयफ्रेंड हो, आप ही गर्लफ्रेंड हो, ताकि कहीं भी बुद्धि हमारी डूबे नहीं ना, नहीं तो डूब जाती है। आप ही चाचा काका मामा सब कुछ हो, आप ही सास हो, आप ही ससुर हो, जितने भी रिश्ते हैं, आप ही पोत्र हो, आप ही मतलब पोतरा दोतरा सब बाबा है, बच्चा बाबा है, सारे संबंध। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए बाबा तो कहते बच्चे तुम जो हो जैसे हो तुम मेरे हो। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो और दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो। हाँ, जो भी हो आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में मत आओ। ये दुनिया जो है ये झूठ खंड है, ये असत्य का राज्य है, इसके प्रभाव में मत आओ। बाबा कहते हैं लॉस ही लॉस है, पूरा लॉस है, क्योंकि ये होने वाला है खत्म, इसका तो होने वाला है विनाश। अगर हम इसमें दिमाग लगाए रखेंगे तो हम फिर अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, आत्मा है ना हम लोग, तो हमको सब कुछ अपने लिए अभी करना है। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में कभी मत आओ। दुनिया में असत्य राज्य कर रहा है। तो कभी भी असत्य के राज्य के प्रभाव में मत आओ। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दिया है। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचनी है हमको, अपना भाग्य हमको खुद श्रेष्ठ बनाना है, श्रीमत पर चल। तो बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दी है। आप जितना चाहें उतना भाग्य बना सकते हैं, सब मेरे हाथ में। बताओ हम लोग फिर पत्री को कोसते हैं, हम दूसरों को कोसते हैं, उसकी वजह से इसकी वजह से। जैसे दादी ने उस दिन बोला था कि कभी मत बोलो कि हम गिरे हैं तो उसकी वजह से गिरे और हम उठे हैं तो उसकी वजह से उठे, कभी भी नहीं बोलना है। हम गिरते भी खुद हैं और फिर हम चढ़ते भी खुद हैं। हम खुद के दोस्त हैं, खुद के दुश्मन हैं। अब बाबा के कहे पर चलते हैं तो हम अपने मित्र हैं, अब बाबा के कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर हमारे से बड़ा दुश्मन कौन है अपना। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम दे रखा है। संकल्पों से भाग्य बनाओ, अपने बोल से भाग्य बनाओ, अपने कर्मों से भाग्य बनाओ। श्रीमत पर चलकर भाग्य बनाते जाओ, बनाते जाओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर
खींचने का कलम बाबा ने हमको दिया है। करम रूपी कलम, श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचेंगे। अपनी पत्री हम खुद बना रहे हैं, हमको याद रखना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दी है। आप जितना चाहो उतना आप अपना भाग्य बना सकते हो, खुली छूट है, जितना भी चाहो। कितना धनवान बनना है हम खुद बन सकते हैं। अभी ज्ञान धन से धनवान बनो, गुणों से धनवान बनो, शक्तियों से धनवान बनो, बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। कितना शरीर को चाहिए होगा। हमारे हाथ में सब कुछ है। राज्य भाग्य हम लिख सकते हैं अपनी किस्मत में, जितना चाहे हम लिख सकते हैं, खुली छूट है। मम्मा बाबा ने पूरा राज्य भाग्य लिया, पूरा A to Z हमको भी दिया है बाबा ने कलम। श्रीमत पर चलते जाओ, भाग्य बनाते जाओ। श्रीमत पर चलते जाओ, देवता बनते जाओ, फरिश्ता बनते जाओ। श्रीमत बनाती है। तो कल को हम बोल नहीं सकते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने वाली कलम जो है बाबा ने दे रखी है हमको। लिखो, बाबा कहते जितनी लंबी तुमने बनानी है ना तकदीर अपनी, कितनी खुशहाल बनानी, सारा कुछ लिख दो अपनी तकदीर में। कैसे लिखेंगे? श्रीमत पर चलकर। श्रीमत को अमल में लाते जाओ, अपना भाग्य बनाते जाओ। अपना भाग्य हमको खुद बनाना है, हम खुद ही बनाते हैं, इसलिए हम किसी को बोल नहीं सकते कि उसकी वजह से, उसकी वजह से। हम खुद ही बनाते हैं ऐसा वाला भाग्य। अब संगम पर भगवान जब से हमको मिले हैं तब से हम कितना उनका कहना मान रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, अभी हम देख सकते हैं त्रिकालदर्शी होकर। बाबा तो बोलते हैं अभी वर्तमान में तुम खुद देख सकते हो कि तुम, अभी तो हमको समझ मिल रही है। समझ मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी उल्टी तकदीर बना रहे हैं ना, अगर हम श्रीमत पर नहीं चल रहे। याद रखेंगे हम सब सहज योगी बनना है, बाबा की यादों में रहना है। उसके लिए क्या करना है? परमात्मा प्यार में लवलीन रहना है। बाबा तो हमको कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो तुम मेरे हो। इतना प्यार करते हैं बाबा आपको, तो हमको भी तो उनसे प्यार करना चाहिए। दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो। अभी बाबा कहते हैं असत्य के राज्य के प्रभाव में मत आओ। बाबा कहते हैं ये बाकी झूठ खंड है, इसके प्रभाव में आएंगे तो हम अपनी तकदीर नहीं बना पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं असत्य के प्रभाव में मत आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाबा ने दे रखा है। तो लकीर जो है भाग्य की खींचने का कलम जो है बाबा ने हमको दे रखा है। अब बाबा कहते खींचो, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो अपने हाथ में। भाई बाबा ने हमारे हाथ में दे दिया, जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। कल को हम कह नहीं सकते हैं मेरे भाग्य में, जैसे पत्री देखकर बोलते ना ये ग्रहचारी, ये ग्रहचारी, ये ग्रहचारी। किसने लिखी है ग्रहचारी? पिछले संगम युग में हमने लिखी हुई है। हम खुद बनाते हैं अपना भाग्य। तो अभी श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय चल रहा है, जिसको वेस्ट नहीं करना है। इसकी तरफ आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं।
मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्न का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और सभी सोल्स की तरफ से जो नहीं जानते हैं उन सभी आत्माओं की तरफ से भी हम ही सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए खूब शांति।